लीनियर मोमेंटम हम कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी। इनटू, ठीक है, यस सर। मास इनटू वेलोसिटी। अब सवाल उठता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले तो वेक्टर क्वांटिटी जिसका एसआई यूनिट क्या है, वो आपको केजी मीटर पर सेकंड दिख जा रहा है। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होगा, व्हेन इट विल बी कंजर्व। सवाल बहुत सिंपल है, जैसे इसको अगर मैं पी से डिनोट करूं, पी से अगर डिनोट करूं तो पी को अगर कांस्टेंट रखोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर पी को मुझे कांस्टेंट रखना है, आप जानते हैं डीपी बाई डी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, और इसे हम फोर्स कहते हैं। मतलब अगर मोमेंटम में चेंज होता है तो हमें फोर्स मिलता है। इसका मतलब अगर किसी बॉडी पर, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाएगा तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा। सो हम कह सकते हैं इफ dp अपॉन dt देन dp अपॉन dt क्या होगा, dt जीरो होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। इफ नो एक्सटर्नल force acts on a body, then linear momentum of system will be conserved. अगर कोई बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और आपको कैसे बता दिया मैंने ये कि फोर्स होता है डीपी बाई डी रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम से फोर्स प्रोड्यूस होता है तो फोर्स से रेट ऑफ फोर्स से चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी होगा। सो अगर नो एक्सटर्नल फोर्स है कोई बॉडी पर देन लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, कोई बॉडी है जिसका मास क्या है, m है, और वो इनिशियली मान लीजिए u, और फाइनली जो है ये मान लीजिए v1 से जा रही है और ये फिर v2 से जा रही है उसी मास को, तो हम क्या कहेंगे, m1, ये m1 है, m2 है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। अगर मास चेंज कर दिया जाए तो स्पीड में भी चेंज आ जाएगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर नहीं लगा है तो। मान लीजिए कोई ट्रक से खाली डब्बा जा रहा है, ट्रक का कोई खाली डब्बा जा रहा है, ये समझ लीजिए ट्रक का अगर कोई खाली डब्बा जा रहा है और उसमें आप धीरे धीरे मास भरते गए, पहले मास m1 था, अब मास m2 है, तो वेलोसिटी घट गई। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रही है तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी घट जाएगी, और वेलोसिटी घट जाएगी और सच दैट क्या हो जाएगा, जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका क्या रहेगा, कंजर्व। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? यस सर। क्या ये पोर्शन क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, सर एक मिनट सर। यस सर, हो गया।
देखिए क्वेश्चन इस पे करा रहा हूँ। A bomb explodes in ratio 1:2 of its mass. If a smaller part goes with the speed 100 meters per second, find velocity of the larger part. Find velocity of the larger part. Find velocity of the larger part. क्या करेंगे हम लोग बेटा? शुरुआत में जो बॉम्ब रखा हुआ था, इसकी वेलोसिटी जीरो थी, मतलब इनिशियल जो मोमेंटम है वो क्या है? जीरो। ठीक है। और इसको मान लीजिए ये बॉम्ब जो 1:2 में बोला, तो मान लीजिए बॉम्ब 3 kg का था, टूट के क्या बना? एक 1 kg बना, और दूसरा क्या बना? 2 kg का बना। मान लीजिए कि ये बॉम्ब क्या है? 1 kg का है, 3 kg का है, और ये टूट के एक 1 kg में बना और दूसरा 2 kg का हुआ। अब देखिए टोटल सम ऑफ मोमेंटम इनिशियली जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहेगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि 100 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, मान लीजिए इधर गया। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? इनिशियली जीरो, पी आई इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियली जीरो, ये 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू वी, और वी इक्वल टू क्या हो गया? -50 मीटर पर सेकंड। मतलब -50 का मतलब ये हुआ। क्या ये समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। हाँ आयुष, यस सर, आ गया समझ में। लिख लो इसको। ठीक है आयुष। यस सर, हो गया।
Man jumps from a trolley at rest with a speed 10 meter per second. If mass of man is 50 kg, mass of trolley is 200 kg. Find velocity of trolley with which it goes back. Find velocity of trolley with which it goes back. ये देखिए, मान लीजिए एक ट्रॉली है, जब मैन और वो दोनों थे तो 250 केजी थे रेस्ट पर। आई क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? मैन जंप कर गया इधर की 10 मीटर पर सेकंड से, ये 50 केजी। ये जो 200 केजी है ये किधर की ओर जाएगा? सो दैट मोमेंटम जो है बैलेंस रहे, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो जब कोई नेट फोर्स नहीं लगता है तो क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट रहता है। व्हेन ठीक है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 0 इक्वल टू 200 इंटू वी प्लस 50 इंटू 10 और v इक्वल टू -2.5। इसका मतलब ये आ जाएगा इधर 2.5। समझ गए? आयुष? यस सर, समझ गए। लिख लिया बेटा? यस सर, लिख लिया। सर लिख लिए।
एक बॉम्ब का मास है 30 kg और ये एक्सप्लोड हुआ है 1:2:3 रेशियो में। यदि स्मॉलर पार्ट जो दोनों हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर जाते हैं विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड and 30 meter per second respectively, find the speed of the larger part. Find the speed of the larger part. सर 1 मिनट बना रहा है। सर 110/3 के वेलोसिटी से सर बैक डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। देखिए ये जा रहा है, मान लीजिए 30 kg है, 30 kg को 1:2:5 10 15 इस रेशियो में टूटेगा। सही है, दिक्कत नहीं होगी। ये जा रही है मान लो 50 मीटर पर सेकंड से, हालांकि क्लियर स्पेसिफाइड नहीं है। मान लो ये 50 से जा रही है, ये 30 से जा रही है। ठीक है, क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे हमें वेक्टर साइन लेना पड़ेगा। ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो हम कहेंगे 10 × 30 आई कैप प्लस 5 × 50 जे कैप प्लस 15 × v इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो v बताओ कितना होता है? -300 आई कैप माइनस 250 जे कैप डिवाइड बाई 50 हो गया तुम्हारा -20 आई माइनस 50/3 जे। अगर एंगल निकालना हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं y कंपोनेंट अपॉन y अपॉन vj vx। ये हो जाएगा तुम्हारा -5/+5/6। थीटा भी दे सकते हैं, tan इनवर्स 5/6। अगर आपसे स्पीड पूछा गया तो आप मैग्नीट्यूड दे सकते हैं 20 का स्क्वायर प्लस स्पीड अगर डायरेक्शन सब बता सकते हैं आप इससे किधर हो जाएगी।
चलिए आगे बढ़ें। यस सर। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नया टाइप का थोड़ा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। A projectile explodes at highest point if velocity of projection of projectile is 40 meter per second and explodes in ratio 1:2:1, so that heavier part retraces its path and a smaller one fall vertically find speed of the third part। एक प्रोजेक्टाइल है वो एक्सप्लोड कर रहा है आपको अपने हाईएस्ट पॉइंट, समझिएगा इसको, कि प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड कहाँ कर रहा है, अपने हाईएस्ट पॉइंट। किस रेशियो में? 1:2:1 सच दैट हैवियर जो पार्ट है वो रिट्रेस कर लेता है अपने पाथ। हैवियर वाला है, रिट्रेस कर लिया, ये 2 kg तो इधर आ गया, एक 1 kg जो है वो सीधा फॉल कर गया। पूछ रहा है कि ये जो 1 kg एक बचा है, ये 1 kg किधर जाएगा, इसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल अगर देखा जाए, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड होती है वो क्या होती है? एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड जो होती है वो u cos थीटा होती है, वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड 0 होती है। जो नीचे फॉल कर रहा है, जो नीचे फॉल कर रहा है, अच्छा थीटा नहीं दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया है, थीटा आप ले लो 37 डिग्री, ठीक है, थीटा जो है 37 डिग्री, ठीक है, और ये u cos थीटा है। तो जो रिट्रेस किया होगा वो भी तो इधर u cos थीटा से ही आया हो। पूछा है कि थर्ड वाले पार्ट का वेलोसिटी क्या है। मान लीजिए टोटल मास जो है वो 4 kg है। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, ये जो 4 kg है इसके पास तो एक ही स्पीड है, u cos थीटा, आई क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 इंटू यू cos थीटा, u कितना है 40 इंटू cos 37, 4 इंटू 40 इंटू cos 37 कितना हो जाएगा 4/5। kg, ये आपका आ गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की रही बात, फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम देखिए क्या रहेगा, 40 kg की बॉडी 1:2:1, मतलब 4 kg, तब 1 kg कितना हुआ, 1 kg के पास स्पीड क्या होगी, एक 1 kg तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है, जीरो सीधा, ये जो इसकी स्पीड है 0 है नीचे, इनिशियल स्पीड की बात कर रहा हूं। दूसरा जो 1 kg है उसकी स्पीड निकालनी है मुझे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं मोमेंटम कंजर्व। अब तीसरा वाला जो है 2 kg इंटू -40 cos 37 करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिट्रेस किया है अपने पाथ को। तो ये हो गया आपको v इंटू 1 प्लस -80 इंटू 4/5, v -64, ठीक है। अब बताइए पी आई इक्वल टू पी फाइनल करेंगे, 128 इक्वल टू v -64 करेंगे, तो v कितना हो जाएगा 4 12 6 2 8 1 9, 292 मीटर पर सेकंड। क्या ये पार्ट क्लियर है सभी को? आयुष समझ में आया? यस सर, आ गया। तीनों पार्ट क्लियर है कि कैसे कैसे रिट्रेस किया, क्या हुआ? यस सर। ठीक। Yes.
देखिए बेटा, देखिए देखिए, ये ट्रॉली प्लस गन सिस्टम जो है, ट्रॉली है, इस पे गन जो है वो फिटेड कितने से, 53 डिग्री है, तो जो बुलेट फायर होगी वो इधर होगी। तो आप देखिए कि बुलेट का हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, उसी के साथ ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे। ये चली है इधर कितना, 100 मीटर पर सेकंड, ये आपका 53 डिग्री है। तो वी एक्स क्या है आपको, 100 कॉस 100 इंटू, और मास इसका क्या है, मास ऑफ बुलेट ये है 50 ग्राम। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है। अब गन प्लस ट्रॉली सिस्टम का मास क्या है, गन प्लस ट्रॉली सिस्टम का मास हो गया 110 केजी इंटू वी प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू एक्स, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। v इक्वल टू माइनस मास बुलेट इंटू वी एक्स अपॉन 110। इधर की जो स्पीड हो जाएगी v 0. -3/1100। माइनस साइन का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड, इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 3/1100 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट। समझ में आया, समझ में आया बेटा। हमें जो कंजर्वेशन ऑफ यस सर। मोमेंटम करना है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए करना है, कुछ और नहीं करना है, समझ गए। आयुष क्लियर है। यस सर। 100। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम समझ में आया। यस सर।
object of mass 10 kg and 40 kg collide such that they got stick together if initial speed of 10 kg and 40 kg are 10 meter per second and 20 meter per second respectively. Find the speed of the combined mass. दो पॉसिबल आंसर है इसके। एक तो ये है बेटा, ये 10 kg बॉडी और ये जो है आपकी 40 kg बॉडी, ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर चल रही है और ये इधर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे तो 40 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू कंबाइंड मास कितना आ जाएगा 50 इंटू वी, और वी हो गया आपका 8000 प्लस 800, 8000 नहीं 800, नाइन्टी अपॉन 5, 18 मीटर पर सेकंड। दूसरा पॉसिबल आंसर ये है, ये 40 kg बॉडी इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, एंड दिस 10 kg बॉडी वो इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। इन दैट केस क्या होगा 40 इंटू 20 प्लस 10 इंटू माइनस 10 इक्वल टू कंबाइंड मास कितना हुआ 50 kg इंटू वी, वी हो जाएगा तुम्हारा 800 माइनस 100, 700 अपॉन 14। अगर डायरेक्शन नहीं दिया तो पॉसिबल आंसर है। समझ गया अब इसे आयुष? Is that clear, Ayush? यस सर। सर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन से बनाया था। क्या बोल रहे हो? सो सेकंड डायरेक्शन में बनाया। यस सर। दोनों पॉसिबल है, वो आइदर दिया जाएगा या दोनों आंसर संभव है। दिया जाएगा बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन और बोथ आर अप्रोचिंग टू ईच अदर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यस सर। कंजर्वेशन पे और सवाल आएंगे, कॉलिजन में आएंगे, ठीक है ना। कॉलिजन अब कल शुरू करूंगा, कॉलिजन में और सवाल आएंगे इस पे। कॉलिजन जो है वो पूरा बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर ही। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि एक क्लास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे ले लिया जाए, उसके बाद कॉलिजन शुरू करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओके सर, थैंक यू सर।